आज भी ब्रह्मांड में ऐसे कई राज दफन हैं जो हमेशा हमारी रोचकता को बढ़ाते रहते हैं और ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा ही एक राज वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया और यहां राज एक मत के अनुसार खोजा गया जिसे नाम दिया गया डार्क मैटर। वैज्ञानिकों के अनुसार हम ब्रह्मांड को अभी तक केवल 5% ही जान पाए हैं और बाकी हिस्सों को अभी जानना बाकी है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है डार्क मैटर और इसे ब्रह्मांड कैसे पहचाना जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट इज डार्क मैटर। हमारा ब्रह्मांड खुद में एक विशाल भंडार है जिसके अंदर सारे ग्रह, तारे, सूर्य और सभी उल्कापिंड आते हैं और यहाँ सभी अपनी निर्धारित गति से ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। लेकिन कई स्थानों पर तारों का झुंड भी होता है और यह किसी न किसी तारे की परिक्रमा करता रहता है और इस परिक्रमा में जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जैसे सौर मंडल के मध्य में स्थित सूर्य की सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं और यहाँ सभी ग्रह सूर्य से अपनी दूरी के हिसाब से अपनी गति बनाए रखते हैं और इन सभी को जो बल बांधे हुए हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अगर हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण से समझे तो सूर्य में कई गुना गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है जो कि सारे ग्रहों और तारों को अपनी परिक्रमा करवाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ कहता है कि जिस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस वस्तु के सबसे पास वाली वस्तु की परिक्रमा गति तेज होती है और वही दूर परिक्रमा करने वाली वस्तु की गति धीमी होती है, क्योंकि पास परिक्रमा करने वाली वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। इसलिए वहां तेज रफ्तार से परिक्रमा करता है, वही दूर वाली वस्तु में यहाँ बल कम लगता है, इसीलिए यहाँ धीमी रफ्तार में परिक्रमा करता है। हमारा समस्त ब्रह्मांड आज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधा हुआ है। लेकिन कई सालों पहले एक खगोल शास्त्री ने यहाँ बताया कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के अलावा भी कुछ और हैं जो इसे बांधे हुए हैं। जब इस बात की खोज कर रहे खगोल शास्त्री ने अपने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में मौजूद इस बल पर खोज की तो उन्होंने यह पाया कि कुछ स्थानों पर कोई गहरा दबाव मौजूद है जो कि दूरी पर परिक्रमा करने वाली तारों को भी तेज गति प्रदान कर रहा है। लेकिन उन्हें देखने में वहां कुछ नहीं नजर आया। उनके मुताबिक शायद यहां ब्रह्मांड में मौजूद कोई अणु हो जो कि बाहरी बल प्रदान कर रहा हो और ब्रह्मांड में मौजूद तारों को गति दे रहा हो। हम जिस बाहरी दबाव की बात कर रहे हैं उसे ही डार्क मैटर कहते हैं। तो चले जानते हैं डार्क मैटर का रहस्य। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है और ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। हमारी गैलेक्सी में अरबों तारे मौजूद हैं जो कि इनके साथ ही घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि गैलेक्सी के बाहरी तरफ कुछ तारे हैं जो कि इसी के साथ बांधे हुए और बिखर नहीं रहे हैं। शायद यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा हो, लेकिन हमारी गैलेक्सी की घूमने की रफ्तार काफी तेज है जिसकी वजह से बाहरी तरफ के तारे बिखर सकते हैं और यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगता है। इन बाहरी तारों के न बिखरने का एक ही कारण है और वहां है डार्क मैटर, जो कि ब्रह्मांड के खाली स्थानों पर मौजूद हो सकती हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड में मौजूद कुछ ऐसे अणु हो सकते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसे अणु होते हैं जो कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते। इसी वजह से यहाँ दिखाई नहीं देते और इनके कई रूप भी हो सकते हैं। ब्लैक होल के केस में भी ऐसा ही होता है। इसे भी ब्रह्मांड में खोजना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ भी प्रकाश को निगल जाता है। लेकिन ब्लैक होल और डार्क मैटर दोनों अलग अलग हैं। ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण में आने वाली सभी चीजों को निगल जाता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। लेकिन डार्क मैटर कुछ अलग तरह से काम करता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के उन हिस्सों में पाया जाता है जो हिस्सा खाली होता है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। डार्क मैटर ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों को बांधे रखता है तथा उनकी रफ्तार को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेकर यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रखा हुआ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ी रही है। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।